Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कनाडा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो यहां पर कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को भारत सरकार ने तलब कर लिया। आपको बता दें कि आज वहां पे जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उनके ठीक सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और जिस तरह का वहां पर पूरा सिनेरियो दिखाई दिया, इसके बाद भारत गुस्से में है। भारत ने पूरे मसले पर जवाब दिया है और कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बताता है कि कनाडा में किस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको जगह दी गई है और भारत के खिलाफ किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है, ये इस बात का सबूत है। भारत सरकार ने इस पूरे मसले पर कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और उसके बाद उनकी लग गई है क्लास। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी चीजों का पुरजोर विरोध करती है और भारत सरकार को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि विदेशी सरजमीन पर भारत के खिलाफ नारेबाजी या फिर भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचने की जो कोशिश की जा रही है, उसको भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। ये सब कुछ तब हुआ जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ठीक सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। भारत सरकार ने कहा कि वो इस तरह के किसी भी एक्शन का पुरजोर विरोध करती है, जो कि आज खासतौर पर हुआ। मौजूदा घटनाक्रम इस बात को बताता है कि कनाडा में जो पॉलिटिकल स्पेस दिया गया है, कनाडा में सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को और जो हिंसक जो तत्व हैं उनको एक छूट दी गई है वहां पर। बयान में यह भी कहा गया कि इससे न सिर्फ भारत कनाडा के संबंधों पर असर पड़ रहा है, बल्कि कनाडा में अब जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं उस पर भी इसका साफ असर देखने को मिल सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कनाडा में खालसा दिवस के मौके पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वहां पर खुद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मौजूद थे। जब ये नारे लगाए जा रहे थे तब उनके साथ साथ उनके ठीक बाद वहां के विपक्षी नेता भी पियरे पोलिवेरी भी आए हुए थे और ये सब कुछ कनाडा की धरती पर हो रहा था। कुल मिलाकर कहें तो भारत के खिलाफ जो नारेबाजी खालिस्तानी करते हैं वो आज कनाडा में देखने को मिला और कनाडा में ऐसी गतिविधि देखने के बाद भारत का खून खौल गया। भारत ने बिल्कुल कनाडा को साफ शब्दों में कह दिया है कि ऐसी चीजें हमें बर्दाश्त नहीं है। इससे न केवल भारत और कनाडा के संबंधों पर इससे असर पड़ेगा, बल्कि इससे ये संबंध और कमजोर होंगे। आपको बता दें कि G20 के बाद से भारत और कनाडा के बीच में जो खटास आई है रिश्तों में, उसकी एक प्रमुख वजह एक खालिस्तानी की हत्या थी। दरअसल कनाडा इस बात को लेकर लगातार भारत पर आरोप लगाता रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय एजेंट ने की, जबकि भारत ने कनाडा से इसको लेकर सबूत मांगा, लेकिन सबूत अब तक कनाडा की सरकार ने नहीं दिया है। अब हो ये रहा है कनाडा में वोट बैंक की राजनीति के लिए वहां के प्रधानमंत्री खालिस्तानियों को मंच दे रहे हैं और भारत के खिलाफ जो कार्यक्रम वहां पर किए जाते हैं उनको भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका भारत पुरजोर विरोध करता है।